हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग प्रीपोजिशंस और एडवर्ब्स के बारे में कुछ जानें इस वीडियो में। लेट मी एक्सप्लेन वन थिंग दैट व्हेन यू कम अक्रॉस डिफरेंट क्वेश्चंस you may have much difficulty while solving the problems of prepositions and adverbs। तो आज मैं इस वीडियो में आपको कुछ बेसिक डिफरेंसेस को बताऊंगा प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स के बारे में। लेट अस सी फैक्ट्स अबाउट प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब। सबसे पहले जाने प्रीपोजिशन। इट इज अ वर्ड दैट इज प्लेस्ड बिफोर ए नाउन प्रोनाउन। ये एक ऐसा शब्द होता है जो नाउन और प्रोनाउन के पहले लगता है। इट हैज इट्स ऑब्जेक्ट। आप याद रखें कि एक प्रीपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट अवश्य होता है। एग्जाम्पल, रमेश गोज टू मार्केट। तो यहां पर टू प्रीपोजिशन है और मार्केट उस टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहित जम्प्ड ऑन टू अ वॉल। मोहित एक दीवार पर कूद गया या छलांग लगाई उसने। यहां ऑन टू प्रीपोजिशन है और ए वॉल ऑन टू प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। लेट अस कंसीडर सम मोर फैक्ट्स। अ प्रीपोजिशनल फ्रेज आल्सो एक्ट्स एज एन एडवर्ब। अब जानें कि एक प्रीपोजिशनल फ्रेज एक एडवर्ब की तरह भी काम करता है। एग्जांपल में देखते हैं, he takes exercise in the morning। in the morning ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, वह सुबह में व्यायाम करता है। अगर हम प्रश्न करें when does he take exercise, वो व्यायाम कब करता है, तो मैंने आपको पहले बता रखा है, आपको एडवर्ब्स के बारे में जानना हो तो आप डिफरेंट क्वेश्चन वर्ड से, जैसे where से, when से, how से, how much से, how often इत्यादि से क्वेश्चन करके एडवर्ब्स का पता कर सकते हो। तो क्वेश्चन हमने किया when does he take exercise, वह व्यायाम कब करता है, तो आंसर निकल कर आएगा इन द मॉर्निंग, जो कि एडवर्ब ऑफ टाइम है। ये वैसे तो है प्रीपोजिशनल फ्रेज सेंटेंस में, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ टाइम का भी काम कर रहा है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं एडवर्ब्स के बारे में। एडवर्ब, इट इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज एन एडजेक्टिव, ए वर्ब एंड अनदर एडवर्ब्स। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो विशेषता बतलाता है एक एडजेक्टिव की, एक वर्ब की और दूसरे एडवर्ब्स की। इट डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। इसमें प्रीपोजिशन की तरह कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट एन एडवर्ब डज नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट। सम एग्जांपल्स, वेयर आर यू गोइंग टू, आप कहां जा रहे हो। तो यहां आप समझ रहे होंगे ये टू प्रीपोजिशन नहीं है क्योंकि इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यहां पर टू का प्रयोग मैंने एडवर्ब की तरह दिखाया है। I saw a footballer's legs with a football line between। मैंने एक फुटबॉलर्स के पैरों को देखा, बीच में एक फुटबॉल पड़ा था। तो बिटवीन यहां सबसे अंत में है और इसका कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। So we can say here between has been used as an adverb। adverb of place की बात करेंगे, place की बात करते हैं। यहां पर पैरों के बीच में स्थान का बोध करवाता है ये, तो ये एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरह यहां पर इसका इस्तेमाल किया गया है। तो यहां पर आप लोगों ने कुछ बेसिक डिफरेंसेस को देखा एक एडवर्ब्स एंड प्रीपोजिशन के बीच में। तो लेट मी एक्सप्लेन वन मोर थिंग दैट देयर आर मेनी कॉमन वर्ड्स which are used both as prepositions and adverbs। So now let us consider those words। Now let us see some words which are commonly used as preposition and adverbs। So let us see facts about preposition and adverb। हम लोग जानेंगे कुछ तथ्य जो प्रीपोजिशन और एडवर्ब दोनों से रिलेटेड है। There are some common terms, words which are used as prepositions and adverbs as well। कुछ ऐसे words हैं, कुछ ऐसे terms हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग prepositions की तरह और adverbs की तरह दोनों की तरह करते हैं। Those words are across, along, around, behind, between, within, alongside, below, up, down, beneath, beyond, by, out, throughout, to, under, without, etc।
हम लोग पहले कुछ इन शब्दों को देखें जिनका प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन की तरह भी करते हैं और एडवर्ब की तरह भी करते हैं। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट prepositional phrases sometimes act as adverbs। prepositional phrase हम लोग जानते हैं कि prepositional phrases जो है वो adverbs की तरह भी काम करते हैं। हमें adverbs का पता लगाने के लिए क्वेश्चन करना होता है, why से, how से, how much से, how often से, when से, where से and so on। so हम लोग कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल पहले प्रीपोजिशन की तरह देखेंगे, फिर एडवर्ब की तरह देखेंगे। फर्स्ट, ही वेंट अप द हिल। यहां आप देख सकते हो ही वेंट अप द हिल। द हिल यहां पर नाउन है और नाउन से पहले ये जो अप है ये प्रीपोजिशन है और द हिल जो है वो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ही वेंट अप द हिल, तो अप का प्रयोग हम लोगों ने यहां पर प्रीपोजिशन की तरह किया है। My friend came up to meet me। In this sentence you can see my friend came up to meet me। आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, where did my friend come, तो आंसर आएगा up। तो आपने फिर से where से क्वेश्चन किया तो ये up जो है यहां पर एडवर्ब है और इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। So let me remember one more thing once again that a preposition has a noun or pronoun as its object but an adverb does not have any object। तो यहां पर अब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और इस वर्ड अब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो यह एडवर्ब की तरह यहां पर इस्तेमाल किया गया है। सेकेंड, राज केम डाउन द हिल। राज पहाड़ियों से नीचे आया, फिर डाउन द हिल, डाउन ये प्रीपोजिशन है, द हिल इसका ऑब्जेक्ट है। मोहित केम डाउन टू टेक हिज लंच। मोहित नीचे आया, कहां आया तो नीचे आया। यहां फिर से डाउन जो है एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है इस वाक्य में। नेक्स्ट, ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट। ही वेंट टू स्कूल ऑन फुट, वो पैदल विद्यालय गया। तो टू के बाद आप देख सकते हो स्कूल है। हम लोग कहीं भी गो के बाद टू प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं और यहां पर इसका एक ऑब्जेक्ट स्कूल है तो ये प्रीपोजिशन है यहां पर टू। वेयर आर यू गोइंग टू, यहां आप देख सकते हो टू के बाद कोई वर्ड या नाउन नहीं है तो यहां पर ये टू एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया गया है। द रेलवे रन्स अलोंगसाइड द हाईवे। रेलवे जो है हाईवे के किनारे से है तो यहां पर अलोंग साइड के बाद द हाईवे जो अलोंग साइड का ऑब्जेक्ट है तो अलोंग साइड यहां पर प्रीपोजिशन है। वी वंडर्ड व्हेन द ड्राइवर्स कार केम अलोंग साइड। यहां आप देख सकते हो अलोंग साइड अकेले है बिल्कुल, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। सो वी कैन से हियर अलोंग साइड हैज बीन यूज्ड एज एडवर्ब इन दिस सेंटेंस। नाउ लेट अस टॉक अबाउट सम मोर वर्ड्स। कुछ और शब्दों की बात करें, वर्ड्स की बात करें जिसका प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स दोनों की तरह करते हैं। सम मोर वर्ड्स आर अबाउट, above, in, inside, off, near, on, outside, over, past, round, through। तो आपने देखा हमने कैसे इन शब्दों का इस्तेमाल प्रीपोजिशन की तरह किया और कैसे हमने फिर इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल एडवर्ब्स की तरह किया। यू मस्ट नोटिस वन थिंग, आफ्टर प्रीपोजिशन देयर इज अ नाउन और प्रोनाउन यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, लेकिन एडवर्ब्स के कोई ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। सो लेट अस सी सम मोर फैक्ट्स। स्टूडेंट्स, यहां पर आपने प्रीपोजिशन और एडवर्ब्स के बेसिक डिफरेंसेस को जाना। यू लर्न अबाउट प्रीपोजिशनल फ्रेजेज एंड डिफरेंसेस बिटवीन प्रीपोजिशंस एंड एडवर्ब्स। लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग हम लोग प्रीपोजिशन की तरह और कंजंक्शन की तरह भी करते हैं, तथा नॉट ओनली कंजंक्शन
उनका प्रयोग, कुछ कॉमन वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग प्रीपोजिशंस की तरह, कंजंक्शंस की तरह, एडवर्ब्स की तरह जो आपने जाना, एडजेक्टिव्स की तरह, और कभी कभी नाउन की तरह भी उनका इस्तेमाल होता है। सो कीप प्रैक्टिसाइजिंग prepositions in your houses and keep watching my videos. Wait for my next videos. अगले वीडियो में मैं आपको बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ इन सारी चीजों की जानकारी दूंगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।